बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एज मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्त कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एज मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चलता रहे। आज हम जी डॉलर पे बात करेंगे और पब्लिक को ना कोई नया टॉपिक, कोई नया स्टंट चाहिए होता है। तो आजकल हर बंदा डॉलर के ऊपर बात कर रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी जो है उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर ऊपर चला जाता है, लॉस हो जाता है और लोगों ने डॉलर में इन्वेस्ट किया था, अब उनको डॉलर वैल्यू कम मिल रही है। वो तमाम तर सूरत हाल और उसके ऊपर देखें, मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है और मैंने ये स्टांस बड़ी डेलिब्रेशन के बाद लिया है। यूजुअली आई लाइक टू थिंक अबाउट थिंग्स अ लॉट और मैं डिफरेंट फैक्टर्स को वे इन करने के बाद एक नतीजे के ऊपर पहुंचता होता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली बात आप ये समझें कि आप इस मुल्क के अंदर जिस कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कमोडिटी, ये एसेट क्लास रुपए के अंदर ट्रेड होती है और ये रुपए के अंदर ही ट्रेड होगी। यू हैव टू कंसिडर इट इन रुपीज। आप इसको डॉलर के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इनमें से डॉलर कमा रहे होंगे और वो डॉलर भेज रहे होंगे और वो तमाम तर चीजें, लेकिन सर आप ग्राउंड रियलिटी देखें। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो चीज आप खरीद रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या प्रॉपर्टी डॉलर्स में बिकती है? आपने बाहर चाहे डॉलर कमाया है, लेकिन आप जब मेरे साथ इधर आके खरीदारी के ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या हम डॉलर के अंदर रेट तय करते हैं? हमारा रेट होता है रुपए के अंदर। इतने रुपए में प्लॉट मिलेगा जी, इतने लाख का, इतने करोड़ का, वो सारी ट्रांजैक्शन जो है वो रुपए के अंदर हो रही है। ओवरऑल जितनी मार्केट खड़ी है वो रुपए के अंदर खड़ी है, क्योंकि मार्केट इसकी पाकिस्तान के अंदर है, एक फैक्टर, और ये अलग फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि ये कमोडिटी, ये एसेट क्लास ट्रेड ही रुपए के अंदर होती है। अब इसी पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि आपको कोई और एसेट क्लास, कोई और कमोडिटी शायद मिल जाए जो डॉलर के अंदर खरीदी और बेची जाती हो, या एटलीस्ट कम से कम खरीदी डॉलर के अंदर जाती हो। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ें होती हैं जो इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, क्योंकि वो बाहर से आती हैं ना। जो चीज़ बाहर से आएगी वो ऑफ कोर्स आपको किसी इंटरनेशनल करेंसी के अंदर खरीदनी पड़ेगी। तो डॉलर चूँकि इस वक्त स्टैंडर्ड है, तो डॉलर के अंदर वो चीज़ें खरीदी जाती हैं। पाकिस्तान चांदी पत्ती और ये वो पता नहीं क्या क्या, हम सारा कुछ बाहर से मंगवाते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो डॉलर के अंदर। लेकिन जो चीज़ खरीद आप रहे हैं ना रुपए के अंदर, उसका कंपैरिजन नहीं है डॉलर के साथ, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, उसका कोई सेकेंडरी इफेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर कोई सेकेंडरी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। एक चीज़ जो खरीद आप रुपए के अंदर रहे हैं, उसको बेचने के वक्त अगर आप डॉलर के साथ कंपेयर करेंगे तो ये बनती नहीं है बात। बाकी जहाँ तक ये बात है कि आपने कमाया डॉलर था, फिर वो डॉलर आपने कन्वर्ट करवाया, तो देखें देयर इज़ ऑलवेज अ कॉस्ट फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर बिजनेस। अगर आप किसी और एसेट क्लास के अंदर होते तो यू माइट बी गोइंग थ्रू सम अदर राउट। लेकिन ये चूँकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और एक ऐसी एसेट क्लास के अंदर जो ट्रेड रुपए के अंदर होती है, तो उसके लिए यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग इन रुपीज़। ठीक हो गया। अब दूसरी बात पे आते हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है कि अगर डॉलर भेजते हैं लोग और वो डॉलर महंगा है और जब चीज़ बिकती है तो डॉलर वैल्यू लूज हो जाती है, वो तमाम बात ये है ऑन पेपर अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी लोग डम नहीं हैं। वाई दे आर सेंडिंग देयर हार्ड अर्न्ड डॉलर्स इन पाकिस्तान? फिर लोग क्यों डॉलर्स कन्वर्ट करा के थे रुपए च प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? क्या रीज़न है उसका? इसी तरह से सिर्फ डॉलर नहीं, रियाल भी है ये अंदर, दिरहम भी है ये अंदर, पाउंड भी आता है, यूरो भी आता है, सारा कुछ जो भी है। क्यों लोग बाहर से कमा के भेज के इधर फिर भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं? और लोग अभी भी कर रहे हैं, इवन इन दिस पर्टिकुलर टाइम। D12 में
ओवरसीज 11-11 करोड़ का 10 मरला का मकान खरीद रहे हैं। इट्स हैपनिंग राइट हियर राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि इस वक्त क्योंकि डॉलर उतने थल्ले हो है तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्यों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सवाल ये बनता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखें जी कि देयर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि बाहर बैठे हुए हैं। देखें, आप इस वक्त अगर यूके की बात करें, लंदन के अंदर एक फ़्लैट की प्राइस चेक कर लें और आप इस्लामाबाद के अंदर एक फ़्लैट की प्राइस चेक कर लें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब आप 2 बेड फ्लैट इस वक्त तैयार ख़रीद रहे हैं, बिल्कुल नया बना है, यू जस्ट आर रेडी टू मूव इन, वो फ्लैट आपको हो सकता है 1.5 करोड़ के अंदर मिल जाए। लेकिन यही फ्लैट अगर आपने लंदन में ख़रीदना था, उसके आसपास के एरिया के अंदर अगर आपने ख़रीदना था, तो ये फिर सर कोई 3 लाख पाउंड से कोई £500,000 की तरफ ही मामला चले जाते हैं। और मैं ये कोई ओवर प्राइस चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नॉर्मल चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो फ़र्क बड़ा स्टार्क डिफरेंस है। स्टार्क डिफरेंस ऐसे है कि एक तरफ आपको एक चीज़ मिल रही है 1.5 करोड़ के अंदर, दूसरी तरफ वही सेम साइज़ का फ्लैट आपका 10 करोड़ को टच कर रहा है। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इस फ़र्क की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो ज़रा कम हो जाती हैं। तो फ्यूर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग पसंद करते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना। ये एक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग जो बाहर गए हैं और डॉलर कमा रहे हैं, पाउंड कमा रहे हैं, उनकी फैमिलीज स्टिल पाकिस्तान में रहती हैं। वो एक बंदा बाहर चला गया है, ओके, वो पैसे कमा के इधर ही भेज रहा है। हो सकता है कोई अपनी वाइफ साथ ले गया है, लेकिन आपको पता है कि हमारी फैमिलीज़ सिर्फ वाइफ और बच्चे नहीं होते, वी हैव फैमिलीज़। तो माँ बाप इधर हैं, बहन भाई इधर हैं, कज़न्स इधर हैं, तो ऑफ कोर्स उनके लिए उन्होंने पैसे इधर भेजने भी हैं। बहुत सारे लोगों ने जस्ट एज अ सिंबल के देखो मेरे को पैसे दें, उसके लिए भी उसने इधर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी है, उन कज़नों को, भाइयों को, दूर नेड़े रिश्तेदारों को बतानी है कि मेरा फलानी जगह प्लॉट है, फलानी जगह फ्लैट है, ये वो तमाम तर मामला, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ इधर हैं। तो उन्होंने एक तो उनकी कफ़ालत के लिए भी इधर पैसे भेजने होते हैं, और फिर उसके साथ साथ चूँकि फैमिलीज़ इधर हैं तो उन्होंने फिर उन फैमिलीज़ के लिए इधर प्रॉपर्टीज़ बनानी होती हैं, समटाइम्स एज अ स्टेटस सिंबल, समटाइम्स फैमिली की जेन्युइन ज़रूरतों के लिए। बट ऑफ कोर्स जिसकी वो बाकी नेट फैमिली इधर है, दे फील होम हियर। और तीसरी चीज़, मोस्ट ऑफ दोज पीपल जो नेशनैलिटीज़ के साथ भी बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टिल वो एम्बिलिकल कॉर्ड पाकिस्तान के साथ तोड़ी नहीं है। दे हैवंट कट दैट कॉर्ड। वो स्टिल अपने आप को उतने पाकिस्तानी फील करते हैं, और उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल हो सकता है दिल स्टिल कम बैक। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बच्चे छोटे थे तो उधर थे, कवारे गए, ब्याह किया, उधर ही किसी फैमिली में शादी हो गई, लेकिन जब बच्चे एक सर्टन एज से ऊपर हुए दे केम बैक। तो वो शायद बहुत सारे लोगों का एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो इंटैक्ट रहता है और वो वापस आना चाह रहे होते हैं। वो तमाम लोग, वो लोग जो नेशनैलिटीज़ के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से मे बी देयर इज़ द सेम फैक्टर के फ्यूर ऑप्शंस होते हैं, बाहर ऑप्शंस कम हैं इन्वेस्टमेंट के, इसलिए वो शायद पाकिस्तान में कर रहे थे। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मैं ये जो डिफरेंट फैक्टर्स आपको बता रहा हूँ, हो सकता है इनमें से कोई एक समटाइम बहुत डोमिनेट कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि समटाइम्स देयर इज अ मिक्सचर ऑफ दीज फैक्टर्स, और हो सकता है कि कोई ऐसा अनफॉर्सीन भी फैक्टर हो जो शायद मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बट स्टिल पीपल डू इन्वेस्ट हियर इन पाकिस्तान। अच्छा, फिर वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ये तो बात होगी ना कि वो इन्वेस्ट करते हैं इन रीजंस की वजह से, लेकिन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें कुछ मिलता भी है कि नहीं ना, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो पहले कर चुका हूँ, और मैंने आपको पहले बताया है कि रियल इस्टेट और डॉलर का कंपैरिजन ही नहीं है। ये अभी फिल वक्त थोड़े से वक्त के अंदर इतना गेन किया है डॉलर ने, और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे रियल इस्टेट ड्रॉप भी हुई है। तो इस वजह से लोग डॉलर को देख रहे हैं। वही बात कि वो दिलावर जो सियाह शब के शिकारी निकले, वो भी चढ़ते हुए सूरज के पुजारी निकले। तो इस वक्त हर कोई डॉलर को देख रहा है। ये बिल्कुल ऐसे था 2017-18 में हर कोई इसी तरह से बिटकॉइन को देख रहा था। ये होता रहता है, ये आता है चला जाता है। लेकिन किसी चीज़ को अच्छी इन्वेस्टमेंट या बुरी इन्वेस्टमेंट देखने के लिए ना, यू हैव टू लुक एट इट हिस्टोरिकली।
ये शॉर्ट विंडो के अंदर अभी वाकई ऐसा लगता है कि डॉलर वर्गी शाही को नहीं होता है। इस दौरान और भी हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें आएंगी, लेकिन एक तो ये होता है कि आप इन सारी वेव्स को एंटिसिपेट नहीं कर सकते और इन सारी वेव्स को राइड नहीं कर सकते होते फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। तो आप फिर क्या करते होते हैं, आप ऐसी व्हीकल चूज़ करते हैं, ऐसी एसेट क्लास चूज़ करते हैं जो हिस्टोरिकली दूसरों को आउट परफॉर्म करती हो, और हिस्टोरिकली रियल एस्टेट आउट परफॉर्म्स डॉलर और एनी अदर करेंसी और इवन बिटकॉइन फॉर दैट सेक। देखें, आज से 20 साल पहले जिस बंदे ने 4 लाख रुपए के अंदर कोई फ्लैट, कोई दुकान खरीद ली थी और वही 20 साल उसने डॉलर रखे होते, तो फिर उसने कहाँ खड़े होना था। ये टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ये मैथ हम पहले कर चुके हैं। अभी ब्रीफ सा मैं आपके साथ ये मैथ दोबारा कर लेता हूँ कि जब 4 लाख रुपए आपने 20 साल पहले इन्वेस्ट किए, जब डॉलर 60 के आसपास था, तो ये तकरीबन को $7,000 बन रहे हैं। और इन $7,000 को मैं 300 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आज 20 साल बाद अगर आपने डॉलर रखे हुए होते हैं ना, तो ये 20 साल बाद 21 लाख रुपए बनने थे। लेकिन अगर आपने 20 साल पहले 4 लाख रुपए के अंदर किस्तों के अंदर पैसे देकर कहीं कोई ऑफिस ले लिया होता, दुकान ले ली होती, तो वो आज आपकी 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होती। अब 21 लाख और 2.5 करोड़ रुपए के दरमियान इतना रिडिकुलस फर्क है कि वी शुडंट इवन बी टॉकिंग अबाउट इट। अगर आप हिस्ट्री को देखें ना, तो इट्स एविडेंट कि रियल एस्टेट आउट परफॉर्म करती है डॉलर से या किसी और करेंसी से। तो वो जो एक सवाल है ना कि चलें जी हम नहीं करते इन्वेस्ट, तो हम क्या करें फिर? हम डॉलर साम के रख लें, सींध के रख लें। की कहते हो डॉलर होल्डिंग करनी है या पाउंड रखने हैं? तो आप खुद देख लें कि ओवर द कोर्स ऑफ 20 ईयर्स किस चीज़ ने आपको फ़ायदा दिया, किस चीज़ ने आपको फ़ायदा दिया और कितना फ़ायदा दिया है कि 21 लाख और 2.5 करोड़ रुपए के अंदर 10 टाइम्स का एट द वेरी लीस्ट फ़र्क है। ये मैं कोई 10 to 12 टाइम्स की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा फ़र्क इन दोनों नंबर्स के दरमियान में है। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि आई हैव माई स्पेसिफिक वेज ऑफ पुटिंग थिंग्स, रियल एस्टेट ईट्स डॉलर्स फॉर द ब्रेकफास्ट एंड डेफिकेट्स गोल्ड। रियल एस्टेट जो है ना, इसका कंपैरिजन नहीं आप कर सकते। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि रियल एस्टेट हो या कोई और मार्केट हो, सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने इसी तरह के डाउन टाइम्स के अंदर ही बनाया है। आप पाकिस्तान के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको पहले बताया है कि ₹1 के अंदर ट्रेड होने वाला एसेट है, आपने रुपए के अंदर ही इसको कंसिडर करना है। और मैं आपको बड़ा क्लियरली और एविडेंटली विद डेटा बता चुका हूँ कि डॉलर अगर आप 20 साल होल्ड करेंगे, 10 साल होल्ड करेंगे, वो आपको कभी भी उतने पैसे नहीं देगा जितने पैसे आपको रियल एस्टेट देगी, अल्लाह पाक के फजल और करम से। तो आज आपके पास हिस्टोरिकल मौका है, पोजीशंस ले लें, बी बोल्ड। मैं कुछ देर पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूँ अपना एक एक्सपीरियंस कि आई सॉ अपॉर्चुनिटी, आई सॉ मनी, देयर इज मनी इन द मार्केट। आपने जैसे उसको स्पॉट करना है कि यार ये डील है, दिस विल मेक मी मनी गिवन इनफ टाइम एंड इंशाल्लाह यू विल मेक मनी। मेरी ये बात कि इस वक्त बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आपको हर्ड से मुख्तलिफ ज़रूर लगे, क्योंकि इस वक्त हर तरफ डॉलर की जय जयकार चल रही है, हर कोई डॉलर डॉलर डॉलर। और बहुत सारे लोग आपको इवन ये भी बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डॉलर लूज़ कर रहे हैं, आपको डॉलर देखना चाहिए। और मैं आपको एक कॉन्ट्रेरियन रियलिटी बता रहा हूँ। आई एम अ कॉन्ट्रेरियन बाय नेसेसिटी एंड नॉट बाय चॉइस, एंड इफ पीपल वर रॉन्ग लेस ऑफ्टन, माई लाइफ वुड बी far easier and considerably less smug. I might feel smug sometimes, लेकिन when you are putting forward the truth, you make sure कि you're putting forward that truth with enough force. आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह we'll see you in the very next one. Till then, अल्लाह हाफिज़।